कथा शिव महापुराण अध्याय 17। शिव भक्त कथा पूरा सुने। आधा अधूरा कथा सुनने से पूरा ज्ञान नहीं मिलता है। आधा अधूरा कथा सुनने से विष का समान माना जाता है। इसीलिए सभी शिव भक्त से निवेदन है कि कथा पूरा सुनें। ऋषि बोलते हैं, प्रभु महामुनि, आप हमारे लिए कर्मशय षंड लिंग स्वरूप प्रणव का महात्मा एवं शिव भक्त के पूजन के हर प्रकार का वर्णन कीजिए। सुत जी कहते हैं, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी को ही ज्ञात है, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं भी ग्रहण करें। प्रणाम है, प्रणाम है। प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है। अतः ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रचंड ना नहीं है वल तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यह है, प्रक्षेण ना नवेत पुष्मानमोक्षम इति वा प्रणव। अर्थात यह तुम सब उपास को बलपूर्वक मोक्ष तक प्राप्त करा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के स्वयं अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है। इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है। इसके लिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधकों को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है। इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं, अथवा प्राकृतिक रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है। इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद स्थूल और सूक्ष्म बताए गए हैं। एक अक्षर रूपी ओम को सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव जानना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर
व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें पांचों अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जो मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्राणों के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। वह अपने शरीर का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण स्वरूप शिव की प्राप्ति कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है, उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो, उसे अवश्य ही योग की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से दो रूप जानने चाहिए। आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनके युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घाव प्रणव बोलते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है, वह अवम इन तीन तत्वों से युक्त है। इसको ह्रस्व प्रणव बोलते हैं। आ शिव है, वो शक्ति है, और मकार इन दोनों की एकता है। वह त्रित्व स्वरूप है। ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय चाहते हैं, वो इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक रूप से करे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, यह सभी मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान से सलग्रग है, वह 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्ति अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे निर्वृत्त अथवा निर्वृत्त मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए, और निर्वृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का व्याहृतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा के अनुसार शब्द एवं कला से भरपूर प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से
अभित्व पर विजय पाता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है। फिर 9 करोड़ से जब से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह कर्मशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके पश्चात फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। ओम नमः शिवाय। कितना बढ़िया बात समझाए भोलेनाथ। इस प्रकार 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने जाने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है। इसमें संदेह नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप का आरंभ करना चाहिए। अकारादि मृत्यु का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में संन्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार, मृत्यु, कन्यास तथा षड्ध्वय शोधन आदि के साथ संपूर्ण संन्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभीष्ट साधक होता है। क्रिया, तप एवं जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो कर्मशः क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि किया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संग्रह रहकर जो परिमित भोजन करता, बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में किया रहता और मन को ही वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपो योगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता एवं समस्त काम आदि से दोष रहित हो शांतिचित से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर 16 आदि के कर्म से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। दूजा, अब मैं वर्णन करता हूँ जप योग का। तुम सभी लोग ध्यान से सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जप का आदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्त में शिव शब्द हो, तो
तो पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओमकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। दूजो, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीनों के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करना चाहिए। माघ एवं भादो के महीने का अपना विशिष्ट महत्व है। यह समय सभी समयों से उत्तम माना जाता है। साधक प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को अपने बस में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता के नित्य सेवा सत्कार करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष एक सहस्त्र जप से शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख बार जप करे। जप काल में इस प्रकार ध्यान करे। कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी एवं चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाएं जांघ पर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी है। वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चारों हाथों में मृग मुद्रा, ढक एवं वर तथा अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सभी के ऊपर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वक पंचाक्षरी विद्या का जप करें। उन दिनों साधक को सदा शुद्ध कर्म ही करना चाहिए और दुष्कर्म से बचे रहे। जबकि समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में सोच संतोष नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करे। तत्पश्चात वर्ण करे। 5 सपत्रिक ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो उनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वर्ण करे और उसे साम्ब सदा शिव का स्वरूप समझना चाहिए। ईशान सत्य पुरुष अघोर वामदेव एवं सदोजात इन पांचों के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें।
विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसंवहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृद, उद्धरण और अभिउच्छण, इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुश कंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में अजय भागंत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य प्रारंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियां स्वयं दे अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलाए। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के स्वरूप में 1 गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्णन किया गया हो उनको ईशान आदि का स्वरूप ही जाने एवं आचार्य को शंभु सदा शिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सबके चरण मस्तक को सीधे ऐसा करने से वह साधक अंगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशासस अन्न देना चाहिए। गुरुपति से पराभक्त मानकर उनका भी पूजन करें। ईशानाद क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि अर्पित करें। तदंतर बलि देकर भरपूर भोजन कराए। इसके बाद देवस्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरुष चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों पर कर्मशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी के 14 लोक पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत कर्म से निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भुवन है ये भगवान विष्णु के लोक है। क्षमा लोक से ऊपर सूची लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित है। सूची लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। सूची लोक से ऊपर
अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों स्थित है। ओम नमः शिवाय। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है, उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको आहस्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोगों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग होता है। उसके नीचे कर्म माया है एवं उसके ऊपर ज्ञान माया है। कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य माँ का अर्थ है लक्ष्मी। उससे कर्म भोग याथ प्राप्त होता है। अतः वह माया अथवा कर्म माया कही जाती है। इसी प्रकार माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग बात अर्थात प्राप्त होता है। इसीलिए उसे माया का ज्ञान माया बोला गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे ही नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा ली है। ऊपर नहीं, वहां से नीचे ही कर्ममय पाशों द्वारा बंधन होता है। ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और युगों में चक्कर काटते रहते हैं, जिससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बोला गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही निचरण करते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं, जो एकमात्र शिव की उपासना में तत्पर है। वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव निवास करते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोक है एवं ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद एवं अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहाँ जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का निवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से मुक्त हो भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं, वे काल चक्र को पार पा लेते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके 4
पाद सत्य, शौच, अहिंसा और दया है। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है, क्षमा करके सींग है, क्षमा उसके सींग है। समकान है, वह विद्य है, विद्य निरूपी शब्द से विभूषित है। अस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वो कारण आदि से स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कलातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उससे ऊपर न दिन है और न रात्रि, वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्यलोक प्रत्यय 14 लोक स्थित है, जो 5 भौतिक गंध आदि से परे है। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनसे ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित है। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान है। तदंतर शिव समस्त ब्रह्मचर्य लोक है और वही 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्मा कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठ है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सभी पर अनुग्रह करते हैं। वे स्वात्मा राम है और समाधि रूपी आसन पर आसीन है, नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से कर्मशय साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य हो जाता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करे। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार
कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सभी मुक्त हैं, इसमें संदेह नहीं है। आत्मस्वरूप से जो स्थिति वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया तप जप ज्ञान और ध्यान रूपी श्रमों में भली भांत स्थित है, वह शिव का साक्षात्कार करके स्वात्मा राम स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जैसे सूर्यदेव अपने किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, वैसे ही कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्तों के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मारामत्व प्राप्त होता है एवं आत्मारामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत्या हो जाता है। इस प्रकार यहाँ जो कुछ बोला गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से इस विषय का श्रवण किया था। नंदी स्थान से परे जो सर्वश्रेष्ठ शिव वैभव है उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के बाद भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करें। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वे साक्षात स्वरूप है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया। शिव भक्त का शरीर स्वरूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो कर्म से जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना उतना शिव का सामीप्य प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह स्त्री जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता जाता है। साधक स्वयं स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे, शक्ति वैर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठान पूर्वक निष्पट भाव से इनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्तिमय समझकर, शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शिवलिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव एवं भक्ति का पूजन करता है वह मूल रूप ही भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव
मंत्र रूप होने के परिणाम स्वरूप शिव के ही स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजन करता है उसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त होती है। जो शिवलिंग गोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है, उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े पसंद होते हैं। 5, 10 या 100 सप्तऋषि शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्री सहित उनका सदैव समादर करे। धन देह और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और भक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उसकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर पुनः जन्म नहीं लेता। ओम नमः शिवाय। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। फिर आगे कथा कल करेंगे। ओम नमः शिवाय।